हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसमें हम जानेंगे आज बेसिक्स, व्हाट इज द अरिथमेटिक सीरीज, व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज द सीक्वेंस। इन तीनों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और हम nth टर्म जानेंगे किसका, किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखना, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। मतलब क्या है सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है। एपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अब सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किसने बताया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने वाले एक महान इंडियन साइंटिस्ट थे। क्या नाम थे सर? रामानुजम का नाम सबने सुना होगा। क्या? रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम। रामानुजम साहब जो थे वो क्या थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर वर्क किए थे, इंडिया के थे। और ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि भाई साहब के बैठे बैठे लंबी लंबी कैलकुलेशन भी क्या कर लेते थे? सॉल्व कर लेते थे। और अगर एक बात बताइए, ये रामानुजम जो थे वो जब वो 7th या 8th में थे तो वो 12th की जो टेक्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लिए थे। सोचो, उस टाइम बहुत फेमस बुक चलती थी टेक्नोमेट्री की, राइटर का नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं बताता हूँ। उस टाइम उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने अपने से बड़े वाले लेवल की, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक की मैथ सॉल्व कर लिए थे सिर्फ क्लास 7th या 8th में। तो इतने महान मैथमेटिशियन थे जो कि इंडिया में डेवलप हुए, इंडिया में हुए, ठीक है। तो इन्होंने ही बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, इसके हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ अपने ऐसे सीक्वेंस में कोई चीज़ लिखी दिख रही है अपने आप को, तो उसका अगर सम करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये सब अच्छा आइडिया देने वाले कौन से थे सर? रामानुजम थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला आता है सर सीक्वेंस। क्या आता है? सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है, कहां से आ गया ये सीक्वेंस? देखो ध्यान से, सीक्वेंस बना होता है एक रूल से। रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक रूल दूं कि Tn इज इक्वल टू क्या है? Tn इज इक्वल टू आपके पास 2n+1 है। तो ये एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा आपको। सर कैसे प्रोवाइड करेगा? Tn मतलब ये n बताता है आपको टर्म्स, Tn बता रहा है टर्म्स, और ये बताता है रूल कि ये जो टर्म आएगा वो इस रूल पे आएगा। अब वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा सर? नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर ले लो। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, इंटीजर लेने पे सही हो जाएगा, है ना। n वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर। ओके, n क्या हो गया अपने पास? इंटीजर्स। अब n जब n की वैल्यू अलग अलग रखते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू? देखो n की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा सर? 2 × 1 + 1। तो यहाँ पे क्या आ गया सर? T1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 1 2 + 1 क्या हो गया सर? 3। सिमिलरली अगर हमने क्या रख दिया सर? n की जगह क्या रख दिया मैंने? 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा सर? T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, तो क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे अगर मैंने t इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज इक्वल टू मैंने 3 रख दिया, तो क्या मिलेगा? T3 इज इक्वल टू मिलेगा आपके पास 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू सर 7। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक आपके पास सीक्वेंस मिल रहा है, सर कैसा सीक्वेंस? ये सीक्वेंस ऐसा मिल रहा है कि 3 5 और 7, 3 5 और 7। सबसे पहले क्या आता है सर? सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद आती है अपनी एक सीरीज। क्या आती है? सीरीज। अब सीरीज क्या होता है उसको ध्यान से देखो। अब सीरीज क्या होती है? क्या सीरीज में कुछ डिफरेंस होता है? देखो भाई, जो सीरीज होती है ना, जो सीरीज होता है ना, ये सीरीज किसी एक नंबर, जैसे अपने पास बहुत सारे नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। ये सीरीज ऐसा होता है कि बहुत सारे नंबर, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है, 9 हुआ, 3 5 7 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ऐसे ऐसे एक अपने पास सीरीज मिलती जा रही है। जो कि क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जो कि
अपने आगे वाला नंबर में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे मिल रहा है, कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे मिल रहा है, कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे मिल रहे हैं। 9 में 2 ऐड किए 11, 11 में 2 ऐड किए सर 13। ऐसे ऐसे आपके पास ऐसे एक सीरीज मिलती चली जा रही है सर। 13 में 2 ऐड किए सर 15, है ना। 15 में 2 ऐड किए कितना आया सर? 15 में 2 ऐड किए सर 17, है ना। 17 में 2 ऐड किए सर 19। तो अपने पास ऐसे एक सीरीज मिलती जा रही है जो कैसे है, जो अपने पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए मिल रही है। फिक्स नंबर क्या हो रही है सर? ऐड करते। क्या वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता सर? सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, कुछ फिक्स नंबर सब्सट्रैक्ट या ऐड करके मिल सकती है। वो क्या है? वो अपने पास ऐसी सीरीज जिसमें अपने आगे वाले नंबर्स पिछले वाले नंबर्स में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे मिलते हो, तो वहां पे जो सीरीज मिलेगी उसको, वहां पे जो अरेंजमेंट मिलता है उसको हम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। और ये जो सीरीज है, अगर ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो आपको जो सब में 2-2 ऐड मिल रहा है, 2-2 ऐड मिल रहा है, तो आपको ध्यान से देखना इन दोनों के बीच में जो क्या है डिफरेंस कितना है सर? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखोगे आप जितने भी नंबर हैं सब में डिफरेंस कितने कितने का है? 2 का। ये जो डिफरेंस सब में आया, इसी को बोलते हैं मेरे भाई कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं सर डी से। किससे? डी मतलब डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस मतलब डी हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है किसी भी सीरीज का, तो आप क्या बोलोगे कि जब अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे सर? टी में से एन में से क्या माइनस कर दो? टी एन में से माइनस कर दो सर टी एन माइनस 1। मतलब अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगर n इज इक्वल टू 2 रख लो तो क्या हो जाएगा सर? d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? t2 माइनस t1। मतलब दूसरे टर्म में से अगर पहला टर्म माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ये देखो अगर हमने दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दिया तो वो क्या आ गया सर? अपना कॉमन डिफरेंस आ गया। ध्यान से सुनो, अभी मैं बात कर रहा हूं सीरीज की। किसकी? सीरीज की, है ना। क्या है? एक सीरीज। अब ये सर आप पढ़ाने वाले थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ाने वाले थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान से देखो भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले अरिथमेटिक सीरीज तो पढ़ लो, सीरीज तो पढ़ लो। क्या पढ़ लो? सीरीज तो पढ़ लो। अब इसके बाद आता है अरिथमेटिक सीरीज या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आता है? अरिथमेटिक सीरीज, मेटिक सीरीज। अब ये अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? देखो अरिथमेटिक अगर ऐड हो गया सीरीज में तो क्या होता है? अगर अपने पास कोई सीरीज आ जाए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे अपने पास कोई सीरीज है, ये तो हुआ अपने पास सीरीज। ये अरिथमेटिक सीरीज कब बनेगी? ये अरिथमेटिक सीरीज तब बनेगी जब हम इसमें प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। बात समझ में आया? नहीं आया? अब ये जो सीरीज बना वो क्या है? अपने पास अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज है। बात समझ में आई? सीरीज क्या होती थी? सीरीज में साइन नहीं लगता था। अरिथमेटिक सीरीज में क्या है सर? साइन लगेगा। तो उसको हम ऐसा सीरीज जिसमें साइन लगा हो या फिर प्लस का साइन लगा हो उसको हम अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा सर, इसमें अगर क्या कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेम होगा? अच्छा, अरिथमेटिक सीरीज के पहले टर्म को हम इंडिकेट करते हैं सर A1 और दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4, पांचवें टर्म को A5, ऐसे छठे टर्म को A6। ऐसे ऐसे मतलब पहले टर्म अगर बोला जाए तो समझ लो A1 की बात हो रही है, दूसरा टर्म बोला जाए तो A2 की बात हो रही है, तीसरा टर्म बोला जाए सर A3 की बात हो रही है, चौथा टर्म बोला जाए सर A4, पांचवा टर्म A5, छठा टर्म A6, सातवां टर्म A7। अच्छा, अब एक बात देखना यहां पे, अगर पहला टर्म A है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज क्या है? A एंड कॉमन, क्या लिखा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ अपना D। क्या हुआ? D मतलब कॉमन डिफरेंस, A मतलब फर्स्ट टर्म। अच्छा, अपने पास पता है कि जो सीरीज मिलती है वो कैसे मिलती है सर?
ये पहला टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किए तभी तो, अरे भाई अगर 3 को पहला टर्म में 3 है तो 3 में 2 ऐड किए तभी तो 5 मिला। मतलब अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 कैसे मिल रहा है, A2 जो मिल रहा है वो A1 में D को ऐड करने पे मिल रहा है। D क्या था सर, 2 क्या था, कॉमन डिफरेंस, ये तो D था। तो फर्स्ट टर्म में अगर हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तभी तो सेकेंड टर्म मिल रहा है, बिल्कुल। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस है क्या आपके पास D, तो हम पूरी सीरीज लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। जो सीरीज लिखने का तरीका है सर, पहला टर्म है सबसे पहले, फिर दूसरा टर्म क्या आएगा सर, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, दूसरा टर्म आ जाएगा। फिर सर क्या, फिर इसके पहले वाले टर्म में, फिर इसके पहले वाले टर्म में क्या कर दो, इसके पहले वाले टर्म में फिर से एक D ऐड कर दो। तो पहले वाला टर्म क्या था सर, D था, फिर इसमें एक D और ऐड कर दिया। फिर अगले वाले टर्म में सर क्या ऐड कर दो, अगले वाले टर्म में सर हमने ऐड कर दिया A प्लस, पहले से D प्लस D 2 था, एक D और हमने ऐड कर दिया। तो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, ये जो फार्मूला बन, ये जो एक सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, फिर ऐसे बनेगा A प्लस 4D, फिर A प्लस 5D, है ना, फिर A प्लस 6D बन रहा है ना। ये तो अपना हुआ सीरीज, ये तो हुआ अपना एक सीरीज। सर अरिथमेटिक सीरीज कब बन जाएगी, अब इसी सीरीज को क्या कर दो, अरिथमेटिक सीरीज अगर बनाना है तो क्या कर दो मेरे भाई, A1 प्लस A प्लस, ये तो अपने पास क्या है, ये तो अपने आप सीरीज है ना, ये है अपने पास सीरीज, ये एक सीरीज है। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की, तो एपी जो आएगा अरिथमेटिक सीरीज की, तो अरिथमेटिक सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, इसी के बीच में क्या लग जाएगा सर, साइन लगा दो, क्या लगा दो, साइन लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस डी, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस A प्लस 4D। अब ऐसे ऐसे ही आपके पास जो ये सीरीज मिल गई, इसको बोलते हैं एपी, और ये अपने यहाँ पास हुआ सीरीज। अच्छा, अगर देखा जाए सिर्फ अगर मैं सीरीज की बात करूं, अरिथमेटिक सीरीज की बात करूं, ये अगर आपके पास सिर्फ सीरीज की बात की जाए, किसकी सर, सीरीज की, किसकी बात करूं मैं, सीरीज की। तो जो सीरीज होता है वो कैसे होता है, जो सीरीज होता है वो कैसे बना सर, ए तो बना पहला, फिर A प्लस 2D बना, क्या बना, A प्लस 2D बना, A प्लस डी बनेगा, कैसे 2D बन गया, A प्लस डी बन गया, फिर A प्लस 2D बन गया, फिर A प्लस 3D बन गया, है ना, फिर नेक्स्ट A प्लस 4D बन गया। ऐसे 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 हम कहाँ तक गए सर, nth टर्म तक गए। कहाँ तक गए, nth टर्म। nth टर्म को हम लेट कर लेते हैं कि ये an होगा। an क्या होगा, अभी ध्यान से देखो, अभी बताते हैं an क्या होगा। देखो पहले टर्म में d था, बिल्कुल नहीं था। जब दूसरे टर्म में पहुंचे तो यहाँ पे क्या आया सर, 1d। देखो ध्यान से, जब a1 पे गए सर a मिला, a2 पे गए सर a प्लस 1d मिला, जैसे A3 पे गए सर क्या मिला, A प्लस 2D मिला, क्या मिला, A प्लस 2D मिला। जैसे A4 पे गए वो क्या मिला सर, A4 पे जैसे गए वो हमारे पास क्या मिला सर, A प्लस 3D मिला। तो जैसे अगर हम ऐसे ऐसे कहाँ पे जाए, ऐसे अगर हम AN तक जाएं तो AN पे क्या मिलेगा, हम A4 पे गए तो D की वैल्यू 3 मिली, A3 पे मिले तो D की वैल्यू 2 मिली। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज मिलता दिख रहा है क्या सर, जैसे हम अगर A3 पे हैं तो D की वैल्यू में 1 कम मिल रहा है, मतलब अगर 3 है तो D 2 मिल रहा है, अगर हम 4 पे हैं तो D 3 मिल रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो AN है वो क्या मिलेगा, ये जो AN है वो A में N में से 1 कम करने पे ऐड मिलेगा D। तो ये जो हमने ऐड किया या n किया है तो एक n से 1 कम क्या होगा सर, n में से 1 कम कर दो, उतना D अपने पास मिलेगा। और ये जो वैल्यू है ये आई अपनी nth, मतलब nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म हमने लिया था ना an, ये जो an होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है सर, an। ये an क्या बताता है, an बताता है किसी भी AP का nth टर्म, किसी भी AP का nth टर्म, किसी भी सीरीज का nth टर्म अगर वो AP में है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो इसका nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, उसका फर्स्ट टर्म। लिखने तरीका कि nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा,
फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। n क्या है सर? n जहां पे है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है? नंबर ऑफ, कौन सा नंबर ऑफ टर्म निकालना है आपको? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक कोई क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? सच बताना, पक्का? अगर क्लियर नहीं तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं उसका nth टर्म हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है 10, ठीक है, 8 6 9 नहीं 10 8 6 फिर 4 फिर 2 ऐसे आप ये सीरीज मिलती चली गई है, और आपको इसका निकालना है सर 20th टर्म, मतलब 20th टर्म। सर क्या निकालना है? 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म क्या होगा सर? मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 820 की। किसकी? 20 की। तो कुछ सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले आप जब कोई सी सीरीज देखा करो ना, सबसे पहले क्या देखा करो पता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या देखा करो? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर वो ढूंढ ले गए तो आपकी सारी एपी, भाई एपी किससे बनी है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से। अगर आपको वो मिल गया तो आप हमसे चाहे जो पूछो हम सब बता देंगे, है ना? तो सबसे पहला काम अपना आप क्या करना है? सबसे पहला काम हम इसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे और फर्स्ट टर्म। तो इस गिवन एपी में, इन गिवन एपी क्या देखेंगे सर? इन गिवन एपी ए इज इक्वल टू क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सर क्या है? 10। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे सर? दूसरे में से पहला टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना? तो T2 माइनस T1 पढ़े हो ना, A2 माइनस A1। देखो जो भाई ये अगर A अपना फर्स्ट टर्म है तो अगर आपको D निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1 तो करना पड़ेगा, ये बस चीज है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, डी की जो वैल्यू आई वो आई -2, डी की जो वैल्यू आई वो -2। आपके पास डी की वैल्यू पता चल गई, एक वैल्यू पता चल गई। अब आपको चाहे जो वैल्यू पूछे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पूछा है? A20 पूछा है, कैलकुलेट कर लो सर। जो A20 आएगा, हमने फार्मूला पढ़ा है कि ये जो an होता है, ये जो an होता है वो क्या होता है? वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब सर यहां पे n की जगह 20 पूछा है तो हम लिखेंगे यहां पे A20। क्या करेंगे? A20 इज इक्वल टू क्या हो गया सर? a प्लस, बिल्कुल ठीक है। n की जगह क्या है सर? 20 पूछा है तो 20 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अच्छा सर, ये जो आया अपने पास A20 इज इक्वल टू a प्लस 19d आया। क्या आया? a प्लस 19d। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पे वैल्यू पुटअप नहीं करी। क्या सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं A20 पूछा हूं तो 20 से एक कम कितना होता है? 19। तो 20 से एक कम 19 होता है, मतलब A में 19d ऐड हो रहा है अगर A20 पूछा है। अगर मैं A18 पूछता तो A में कितना ऐड होता सर? 17d। अगर मैं A21 पूछता तो आप बोलते सर A प्लस 20d। आपको ये रैंडमली दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूं A25th टर्म तो आप बोलोगे A प्लस 24d। जैसे मैं पूछूं A प्लस 20th टर्म तो आप बोलोगे A प्लस 27d, ठीक है? जैसे मैं बोलूं 18th टर्म तो आप बोलोगे सर A प्लस 17d। जैसे मैं बोलूं A12th टर्म तो आप क्या बोलोगे? 12th टर्म तो आप बोलोगे सर A प्लस 11d। जैसे मैं बोलूं 11th टर्म तो आप बोलोगे A प्लस 10d। तो ये सब आपके माइंड में फटाक से आ जाना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक भैया आप टाइम नहीं बचा सकते किसी भी एग्जाम में। तो A20 क्या आ गया सर? A प्लस 19d। तो आपको बस क्या करना है? A की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू रख दो, आपका A20 टर्म आ जाएगा। क्या है A की वैल्यू, D की वैल्यू? ध्यान से रखो, A जो 20 आएगा वो क्या आ गया सर? A की वैल्यू अपने पास तो 10 है, क्या है? 10 है, और D की वैल्यू सर -2 है तो -2 कर दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये 10 हुआ, ये -38 हो गया, और -38 प्लस 10 है सर, ये क्या आ जाएगा? -28। जो A20 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? -28। मतलब जो 20th टर्म ऑफ दिस AP जो आएगी वो क्या आएगी? -28। तो अगर आपको nth टर्म निकालना, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन उससे पहले भाई, उससे पहले आपको AP पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
एपी पहचानना आना चाहिए। तो एपी पहचानने की कंडीशन क्या होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो अपना बेसिक हुआ कि हाँ भैया अगर हमें कोई भी nth टर्म पूछ लिया तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमें एपी तो पहचानना आना चाहिए। जब एपी पहचानना आएगा तभी तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात एपी पहचानना है। अगर एपी में होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, अगर एपी में है ही नहीं तो क्या फार्मूला लगेगा, खाक, है ना। तो सबसे पहले एपी को पहचानने का तरीका सीखते हैं। चलो भैया, एपी का पहचानने का तरीका क्या। एपी अगर अपने पास कोई चीज है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एपी होने के लिए ऐसे लिख लो, एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना, बराबर मतलब या इक्वल होना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, द कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल, तभी हम बोलेंगे कि ये जो गिवन जो एपी है वो क्या है, अपना क्या है, मतलब जो सीरीज है वो एपी में है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना जरूरी है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि ये गिवन सीरीज एपी में है। चलिए कैसे देखते हैं सर। अगर मैं पहचानने के लिए बोलूं, पहचानने के लिए क्या बोलता हूं कि क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, तो आप चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सर दूसरे में से पहला घटाया तो -2 आया, उसके पहले वाले में से उसके पहले वाला घटाया सर 1 आया, 5 में से 2 घटाया सर 3 आया, 6 में से 5 घटाया सर 1 आया। ये क्या हुआ, इसमें देख रहे हो जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू मतलब क्या, a2 -a1 है, मतलब a2 -a1 इसके लिए क्या है, a2 क्या है सर 1, a1 क्या है सर 3, तो क्या आ गया -2, यही तो मैंने निकाला है। फिर से इसके लिए निकालो, इसके लिए देखते हैं सर, फिर से डी की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया सर 2 - 1 आ गया, तो 2 - 1 करेंगे क्या आएगा सर 1 आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे एक तो डी की वैल्यू -2 आ रही है, एक तो डी की वैल्यू सर 1 आ रही है, तो एक ही सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं है। और जब एक ही सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं है तो हम ये बोल देंगे कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, सच बताना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का सच बताओ यार, सच बताओ सही में। चलो, तो सीरीज को एपी पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल करेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं इफ, यहां पे एक कंडीशन याद रखना, इफ ए बी सी या फिर ऐसे कोई नंबर है आर इन एपी, तो ध्यान देगा, अगर ये एपी में है, मैं बोला हूं कि ये एपी में है, ठीक है, और अगर जब ये एपी में है तो ध्यान से देखना, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस सर क्या है, क्या ये b - a इज इक्वल टू c - a होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जब खुद एपी में बोले हैं तो दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करने पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो तीसरे वाले टर्म में से दूसरा वाला टर्म माइनस करने पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसके इक्वल होगा। इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, तो देखो ध्यान से, सॉल्व ये करते हैं कि b इज इक्वल टू इधर कर लेते हैं, -c इधर कर लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, क्या कर दिया भाई, b - a एंड c - b होगा ना, ये क्या कर दिया, देखो c - b होगा, c - b होगा, b को इधर भेजो तो भैया b + b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c + a हो जाएगा, c + a हो जाएगा, और जब b + b हो जाएगा इसको हम क्या ले सकते हैं 2b, और ये क्या हो जाएगा c + a हो जाएगा, c + a हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है कि अपने पास एक जादू मिल गया। जादू क्या मिल गया कि क्या कि b इज इक्वल टू c + a/2, b इज इक्वल टू c + a/2। मतलब अगर कोई चीज एपी में है, इतना 3 चीज एपी में था ना, अगर कोई चीज एपी में है तो हम उसका फर्स्ट टर्म
और लास्ट वाला टर्म ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो बीच वाला टर्म आ जाता है। नहीं समझे? अगर हम पहला टर्म और लास्ट टर्म ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो बीच वाला टर्म आ जाता है। मीन्स अगर आपको मिडिल टर्म किसी भी एपी का फाइंड करना है, तो जब किसी भी एपी का मिडिल टर्म आपको फाइंड करना होगा तो आप क्या करिएगा कि उसका पहला टर्म उठाइएगा और लास्ट वाला टर्म उठाइएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आएगा सर? उसके बीच वाला टर्म आ जाएगा। जैसे क्या ये सर कंडीशन ये 3 के ही केस में सही है? बिल्कुल नहीं। जब तक नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जब तक नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तब तक ये कंडीशन आपकी लगेगी। मतलब अगर 7 टर्म्स हैं टोटल नंबर 11 टर्म्स है, 13 टर्म्स है, 17 टर्म्स है, ऐसे अगर हैं तो उस एपी का आप पहला टर्म उठाइएगा, लास्ट वाला टर्म उठाइएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो जो आंसर आएगा वो पक्का ना पक्का सबसे बीच में जो टर्म रहेगा वो रहेगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? और हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर ए, के और सी क्या है एपी में है, तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की जो वैल्यू आएगी वो सर क्या आएगी? आपको पता है अगर ये तीनों एपी में है तो क्या होगा? जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर? a प्लस सी बाई 2 आएगी। इससे हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी भी अगर सीरीज में 2 आगे और पीछे की 2 वैल्यू दे के बीच वाला वैल्यू पूछा है तो उससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एपी को प्रूफ करने के लिए ये भी एक कंडीशन होनी चाहिए। मतलब अगर आपको एपी प्रूफ करना है तो बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू उसके किनारे वाले टर्म्स का सम करके अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो गिवन डाटा है वो एपी में है। ठीक है? तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा सर। एपी को पहचानना सीख गए, ठीक है? एपी में जो मिसिंग टर्म्स होंगे उसको लाना सीख गए, है ना? एपी में nth टर्म को फार्मूला सीख लिए। अब आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, और कुछ और अपर लेवल के क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी बेसिक चलते हैं, फिर चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में चलेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले अपना खूब सारा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्या बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी जल्दी से क्वेश्चन फोड़ेंगे। तो बेसिक आपका 3 से 4 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एपी का जो बेसिक है वो खत्म होने के बाद हम सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब SN वाला पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे कंप्लीटली सर वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम किसके सर? nth टर्म के वर्ड प्रॉब्लम पे और सम ऑफ nth टर्म के वर्ड प्रॉब्लम पे। उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। मतलब ये लगभग 10 वीडियोस में आपकी एपी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। अगर समझ में आए तो बोला करिए सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक करें तो टेलीग्राम चैनल का आएगा सर, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन या फिर मैथ्स बाय रत्नाकर सर, उसमें लिखा रहेगा। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड कराई जाएगी इस क्लास की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।